Hello friends, you are most welcome in NGS Institute of English. I am नरेंद्र सिंह राठौर. Our today's topic is noun. आज का हमारा टॉपिक है नाउन. तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन क्या है? तो नाउन के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड ऑल्सो आइडिया और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन. ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम जो है वो नाउन कहते हैं. और सरल भाषा में यदि हम कहें तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आप रूम के अंदर जैसे मान लो मुझे जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी मैं बाहर देख सकता हूँ, कार है, ट्री है, हाउस है, जो भी मैं देख रहा हूँ, ये सारी जो भी चीज़ विजिबल है, जो मैं देख सकता हूँ, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी? वो नाउन के अंतर्गत आएगी. तो ये तो हो गया नाउन कि हम कोई भी जो चीज़ें हम देख सकते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं. अब बात करें हम टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं. अब मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी वही है कि मैं ये जो 5 प्रकार के जो नाउन है उनको कैसे याद रखूंगा, क्योंकि कुछ समय के बाद मैं भूल जाऊंगा. अगर मैं केवल कानों से सुनूंगा और इसकी इमेज अगर मेरे दिमाग में नहीं बनी तो मैं कुछ समय के बाद इनको भूल जाऊंगा. तो मैं आखिर क्या इमेज इनकी बनाऊं और कैसे इमेज के थ्रू इनको मैं याद कर सकूं. तो अब मैं इनको आपको जो है वो याद करवाता हूं. कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं. एक्चुअली क्या हुआ कि अभी कल की बात है. कल मेरी मदर की जो है वो तबीयत थोड़ी सी खराब थी. तो मैंने क्या किया कि मैं मेडिकल पे गया. जैसे ही मेडिकल पे गया तो मेडिकल से मैंने एक वहां पे दवाई की शीशी ली और दवाई की शीशी लेने के बाद में मैं घर आ गया. और घर आने के बाद मैं मेरी मदर के सामने गया और मेरी मदर को मैंने कहा, क्या कहा? पी, क्योंकि पीना पड़ेगी जब तो अच्छी होगी. पी, क्या पी? शीशी, क्योंकि ये शीशी है. पी शीशी, किसको कह रहा हूं? माँ को कह रहा हूं. तो पी शीशी माँ. अब मैं ये नाउन के जो टाइप्स है वो कभी नहीं भूलूंगा. क्यों नहीं भूलूंगा? क्योंकि पी सीसी माँ. तो नाउन के जो टाइप्स है वो क्या है? नाउन के जो टाइप्स है वो 5 प्रकार के नाउन होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पी सीसी माँ. तो इससे मुझे ये जो की लेटर है, जो सबसे पहले अक्षर है, अगर मुझे ये याद है. देखो हमारे माइंड को थोड़े से क्लू की आवश्यकता होती है. अगर थोड़े से क्लू अगर ऐसे मिल जाता है तो पूरा वर्ड जो है वो याद आ जाता है. तो क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये हमेशा अब हमें याद रहेगा. कैसे याद रहेगा? पीसीसी माँ के थ्रू. ठीक है. अब इनके डिटेल में थोड़ा सा बात करें कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है. तो प्रॉपर नाउन से हम ये समझे कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं, वो केवल अकेला ही है. जैसे राम है तो राम एक प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि राम नाम का जो लड़का है ना, ऐसा यही लड़का आप दुनिया में दूसरा नहीं ढूंढ सकते. सविता नाम की लड़की है, यही इसी प्रकार की लड़की, यही लड़की आप पूरी दुनिया में कहीं दूसरी नहीं देख सकते. उज्जैन शहर है, इसके जैसा आप दूसरा नहीं देख सकते. दिल्ली है, ताजमहल है, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं. तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन मतलब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कॉमन होना, एक जैसा होना. जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये भी एक मार्कर मेरे हाथ में है, तो क्या हो गया? कॉमन. ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, कॉमन हो गया. ये मेरे हाथ में इंक बॉटल है तो ये भी एक इंक बॉटल मेरे हाथ में है, तो क्या हो गई? ये कॉमन हो गई. कॉमन का मतलब होता है उसके जैसा एक और होना, एक और मिल जाना. हमें ये देखना है कि क्या ये जो नाउन मेरे सामने इसके जैसा और भी है क्या? हाँ, और भी है. तो इसका मतलब है कि वो कॉमन नाउन है. ट्री है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि दूसरा भी तो पेड़ है, तीसरा भी तो पेड़ है. तो कॉमन नाउन मतलब क्या? उसके जैसा और होना. कलेक्टिव नाउन क्या? तो कलेक्टिव नाउन से हमें कलेक्शन दिखता है इसके अंदर कि वर्ड तो एक रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड. वर्ड हमारे सामने एक रहेगा लेकिन इस वर्ड के अंदर कई सारा कलेक्शन दिखेगा. लोगों का कलेक्शन दिख सकता है या चीजों का कलेक्शन हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी. अब जैसे मैंने आर्मी कहा तो एक पूरा ग्रुप मेरे सामने आ गया कि जितने भी लोग आर्मी में काम कर रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ गए. तो क्या हो गया? कलेक्शन दिख रहा है इसके अंदर. पुलिस, अब वर्ड एक है एक्चुअली लेकिन क्या दिख रहा है इसके अंदर? पूरा कलेक्शन दिख रहा है. फैमिली वर्ड एक है लेकिन पूरा कलेक्शन है. टीम वर्ड एक है लेकिन पूरा कलेक्शन है. क्लास वर्ड एक है लेकिन एक स्टूडेंट्स का कलेक्शन है. बंच एक गुच्छा, तो वर्ड एक है लेकिन बहुत सारी चीजें उसके अंदर है ना. तो ये हम क्या है? ये कलेक्टिव नाउन. मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन में मटेरियल से ही समझ में आता है कि मटेरियल होना मतलब किसी चीज का रो होना पहले से ही. जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल ये क्या है? मेरे हाथ में बॉटल है. अब ये अभी तो बॉटल है, तो ये कौन सा नाउन है? ये बॉटल कौन सा नाउन है?
तो आप कहोगे ये तो कॉमन नाउन है। भाई कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि इसके जैसी और भी कई सारी बोतल है, इसलिए बोतल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। लेकिन ये बोतल जब नहीं बनी थी उसके पहले ये क्या थी? मान लो कि ये लोहा थी, एक आयरन थी, तो वो आयरन जो है वो क्या है? वो तो मटेरियल है। मान लो कि प्लास्टिक है, अब ये प्लास्टिक की मेरे पास बोतल है, प्लास्टिक, तो ये बोतल है, तो बोतल है, तो ये क्या है? ये तो कॉमन नाउन है, क्योंकि और भी तो कई सारी बोतल हो सकती है। लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल के पहले क्या थी? ये तो ये प्लास्टिक था जिससे चीजें बनाई जा रही थी। ठीक है, तो क्या है? मटेरियल है वो। तो ऐसी चीजें, ऐसी मटेरियल जिससे चीजें बनाई जाती है, वो सारा क्या होता है? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लास्टिक है, आयरन है, क्ले मिट्टी है, सीमेंट है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस प्रकार का नाउन है एक्चुअली जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना इसे हम सुन सकते हैं। मतलब ये एक वर्ड होते हैं जिसको केवल हम फील कर सकते हैं, केवल फीलिंग हो सकती है हमें। जैसे फियर, डर। अब डर को कोई देख सकता है क्या? जैसे मान लो किसी ने कह दिया यार मुझे इस बात का बड़ा डर है, तो हम उसके कह दो कि ला भैया दिखा कैसा डर है। क्या वो दिखा सकता है अपने को यार ऐसा डर है? ये नहीं, दिखा नहीं सकता। जैसे मैंने कहा यार उसके पास बहुत टैलेंट है, देख सकते हैं टैलेंट को अपन कि कितना टैलेंट है? नहीं, देख नहीं सकते। बस ये वर्ड एक्चुअली, पेन है, दर्द है, किसी को दर्द है तो वो दर्द को फील कर सकता है पर दिखा नहीं सकता कि भैया ये इतना दर्द है मेरे को, अभी इतना है, थोड़ी देर पहले कम था अब इतना हो गया। तो क्या दिखा सकता है वो दर्द को? नहीं, दर्द को दिखा नहीं सकता, केवल फील कर सकता है। पीस, शांति। शांति मतलब पीस, एकदम शांति। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कल मेरे घर पे जो है मेहमान आए। अब वो मेहमान आए तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे आए, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से आए एक्चुअली। अब वो आराम से मेरे घर पर आकर सोफे पे बैठ गए और उन्होंने कहा अरे यार यहाँ तो बिल्कुल शांति है। तो मेरी दीदी किचन में चाय बना रही थी, उसने कहा कि हाँ मैं यहीं पे हूँ किचन में। तो क्या मेहमान उस शांति की बात कर रहे थे क्या? नहीं, मेहमान उस शांति की बात नहीं कर रहे थे। मेहमान तो ये जो शांति है जिसको देख नहीं सकते, बस केवल फील कर सकते हैं, इस शांति की बात कर रहे थे। तो फिर वो जो किचन में शांति है वो कौन है? वो तो प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि उसके जैसी दूसरी शांति इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। रूमर, भाई वो बहुत अफवाह फैला रहा है, वो बहुत, देख सकते हैं कितनी फैला दी अभी, 2-4 किलो या 5 किलो 6 किलो फैला दी अभी उसने। नहीं, देख नहीं सकते, रूमर को देख नहीं सकते। अफवाह बस एक वर्ड है एक्चुअली। जस्टिस, न्याय, ईटीसी। ठीक है, तो ये हमारे जो है, अब ये एक्चुअली मैंने आपको एक्सरसाइज के तौर पर दिए हैं कि आप इसमें से जो है वो पिकअप करना कि कौन सा नाउन है ये। जैसे ऑडियंस है तो कौन सा नाउन है? जैसे ऑडियंस है तो आपको कलेक्शन दिख रहा है। अवेयरनेस देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो किसके अंतर्गत आएगा ये? अवेयरनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगी। अब यहाँ पे कॉलोनी है तो कॉलोनी, ये भी कॉलोनी है, वो भी कॉलोनी है, वो भी कॉलोनी है, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन तो क्राउड किसके अंतर्गत आएगा? क्राउड जो भीड़। स्टाफ में भी एक कलेक्शन दिखेगा, बर्ड, ये भी पक्षी है, ये भी पक्षी है, तो कॉमन नाउन। हिमालय जो है क्या आएगा? ये प्रॉपर नाउन। सक्सेस देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंपनी, ये भी कंपनी है, वो भी कंपनी है, क्या आएगा इसमें? ये किस तरह का नाउन है? तो ये जो है वो कॉमन नाउन है। स्कूल जो है वो कॉमन नाउन है, ये भी स्कूल है, वो भी स्कूल है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि वो कॉमन नाउन भी होता है और कलेक्टिव नाउन भी होता है, ऐसे भी वर्ड रहते हैं। जैसे इसमें भी वो वर्ड है, किस प्रकार से? जैसे कॉलोनी है तो यहाँ पे कॉलोनी जो है वो कॉमन भी है और कलेक्टिव भी है, क्योंकि एक कलेक्शन भी दिखता है वहां पे घरों का। तो ये कॉमन और कलेक्टिव दोनों है। और कौन सा है कॉमन और कलेक्टिव इसमें? तो यहाँ पे कंपनी, कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, वो कंपनी, तो ये तो हो गया कॉमन। लेकिन कंपनी के अंदर कई सारे लोग काम करते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत भी आएगा। स्कूल, ये भी स्कूल है, वो भी स्कूल है, वो भी स्कूल है, तो एक तो ये कॉमन नाउन हो गया। और भी किसी नाउन को बिलोंग करता है क्या ये? हाँ करता है ना। किसको? ये कलेक्शन बताता है स्टूडेंट्स का या स्टाफ का, जो भी वहां पे काम करते हैं या स्टूडेंट्स। तो स्कूल का में कॉमन और कलेक्टिव दोनों में आएगा। तो ये थे हमारे नाउन की डिटेल। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बताया है, जो मैंने अभी यहाँ पे टेक्निक यूज की है। उस फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में मैंने पूरा डिटेल से बताया। तो आप प्लीज मेरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट फर्स्ट है वो भी आप जरूर देखें। उसमें आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक मैंने बताई है कि हम कैसे चीजों को याद रख सकते हैं, हमारा माइंड किस प्रकार से काम करता है। उसको बिल्कुल मिस ना करें, उस वाले वीडियो को आप। यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम एक स्टूडेंट को इसको जरूर शेयर कीजिए जिसको जरूरत हो, जो वास्तव में सीखना चाहता है, उस तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाइए।
अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करिए, आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर वीडियो बनाने वाला हूँ और इसी पैटर्न से आपको ग्रामर सिखाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।